अपोजिशन जमातों की जानिब से अस्करी क़यादत पर इल्ज़ामात लगाए गए, जिन पर आज अफवाज पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल सामने आया है। पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि फौज को सियासी मामलात में आने की ज़रूरत है, ना घसीटने की कोशिश करनी चाहिए। किसी से कोई बैकडोर राब्ते नहीं, हमें इस मामले से दूर रखा जाए। GHQ रावलपिंडी में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए DGISPR ने कहा कि जिस नोयत के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं उनमें कोई वजन नहीं। मैंने ये नहीं कहा कि तशवीश नहीं है। बात ये की गई कि फ़ौज का मोराल या कोई ऐसी चीज़, अल्हम्दुलिल्लाह फ़ौज का मोराल अपनी जगह पे कायम है और फ़ौज अपना काम कर रही है। डिस्पाइट दिस जो भी बातचीत की जा रही है वो तशवीश अपनी जगह पे है, लेकिन एज आई सेड वी विल स्टे द कोर्स। जिस नोयत के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं उनका जवाब देना, उनमें कोई वज़न नहीं है। इलेक्शंस की बात की जाती है, पाकिस्तान फ़ौज को हुकूमत वक्त ने इलेक्शंस कराने का कहा। पाकिस्तान फ़ौज ने अपनी पूरी ज़िम्मेदारी और दयानतदारी के साथ वो इलेक्शंस कराए। उसके बाद अगर किसी को उसके ऊपर किसी किस्म की कोई शक है, कोई प्रॉब्लम है, तो पाकिस्तान के तमाम इदारे अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने ही उसके ऊपर फ़ैसला करना है, उन्हीं को अप्रोच किया जाना चाहिए उसके लिए। ये चीज़ वाकई अच्छी बात नहीं है। फ़ौज हुकूमत का एक ज़ैली इदारा है और जो भी बातचीत इस ज़मन में की गई है, मेरे ख़्याल में हुकूमत पाकिस्तान ने उसका बहुत अच्छे तरीके से जवाब भी दिया है और उसको टैकल भी कर रही है। सो फ़ौज को सियासी मामलात में ना आने की ज़रूरत है और ना ही सियासी मामलात में घसीटने की कोशिश करनी चाहिए। दैट इज़ ऑल आई वुड लाइक टू से। मौलाना फजलुर रहमान के रावलपिंडी की जानिब मार्च करने के बयान से मुताल्लिक सवाल पर तर्जुमान पाक फौज ने जवाब दिया कि पिंडी आने की वजह नहीं बनती। अगर वो पिंडी आना चाहते हैं तो उनको चाय पानी पिलाएंगे। मुझे उसकी कोई वजह नज़र नहीं आती पिंडी आने की, और अगर फ़िटॉल वो आना चाहते हैं तो हम इंशाल्लाह उनको चाय पानी पिलाएंगे, अच्छा उनको लुक आफ्टर करेंगे। इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। थैंक यू। 1 जनवरी को PDM के इजलास के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने क्या बयान दिया था जिसका जवाब दिया गया, देखिए। हुकूमत के पास 1 महीने की मुद्दत है। उसके बाद फौरी तौर पर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस की क़यादत बैठकर लॉन्ग मार्च का ऐलान करेगी। इस बात का भी फैसला करेगी कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ किया जाए या लॉन्ग मार्च रावलपिंडी की तरफ किया जाए। इमरान खान एक मोहरा है और जिन्होंने उनको कौम पर मुसल्लत किया, एक झूठी हुकूमत कायम की, हम आज वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट और फौजी क़यादत को इसका मुजरिम समझते हैं और हमारी तनकीद का रुख अब उनकी तरफ होगा, बरमला होगा, और अब उनको सोचना है कि वो पाकिस्तान की सियासत पर अपने पंजे गाड़ने का फ़ैसला करते हैं या उससे दस्तबरदार होकर अपनी आइंदी जिम्मेदारियों की तरफ जाते हैं। गुज़िश्ता दिनों वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपोजिशन के हवाले से कहा था कि ये लोग फ़ौज से कह रहे हैं कि जनरल बाजवा हुकूमत नहीं गिराते तो जनरल बाजवा को गिरा दो। ये चाहते हैं कि फ़ौज पर इतना दबाव बढ़ाएं कि वो हुकूमत गिरा दें। पाकिस्तान फ़ौज के ख़िलाफ़ ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पाकिस्तानी फ़ौज को ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिरा दें, और फिर ये साथ कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तानी फ़ौज नहीं गिराती तो फ़ौज को कह रहे हैं कि जनरल बाजवा को गिरा दें। वो जो नवाज शरीफ बेसिकली यही कह रहा है ना कि फ़ौज को कह रहा है कि बाजवा को और ISI चीफ को गिरा दो। इनकी कोशिश क्या है कि फ़ौज के ऊपर इतना प्रेशर डालें, उसको इतना मजबूर करें कि वो गवर्नमेंट को गिरा दें, क्योंकि वो डेस्परेट हो। पहले उन्होंने समझा गवर्नमेंट गिर जाएगी, 2 महीने 3 महीने 4 महीने, जब गवर्नमेंट सर्वाइव कर गई है तो अब वो ये डेस्परेशन की एंड है कि जब GHQ चले जाएंगे। ये अपने इत्मीनान रख लो कि इनकी सारों की ट्रीटमेंट होने वाली है। और DGISPR से वज़ीर-ए-आज़म के इन बयानात पर भी सवाल हुआ और बैकडोर राब्तों पर भी उनसे सवाल किया गया, तो देखिए उन्होंने क्या राय दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बार बार इंटरव्यूज़ में ये बात कह रहे हैं, अपोजिशन की जानब से फ़ौज को कहा जा रहा है कि वो मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्ट दे। क्या अपोजिशन की जानब से किसी भी रहनुमा की तरफ से आर्मी चीफ से ऐसी कोई डिमांड की गई? देखिए, मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं करूँगा। जिस तरह से भी जो भी बात हो रही है, अगर आपने रेफ़र किया कि कोई बैकडोर कॉन्टैक्ट कोई फ़ौज का कोई है, एब्सोल्युटली नॉट, देयर इज़ नो सच थिंग। मैंने जिस तरह कहा कि वी वांट टू स्टे आउट ऑफ इट।